या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब कण कण में स्कंद माता के रूप में स्थित हैं, ऐसी माता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हम सब के लिए शुभदायी हूँ। ऐसी मैं प्रार्थना के साथ में अपनी वाणी का प्रारंभ करता हूँ। तो जो स्कंद माता के विषय में आपने पूछा पूजा जी, आपने माता को प्रणाम करते हुए आज ये प्रश्न किया। सबसे पहले तो मैं माता से प्रार्थना मैंने किया कि माता सबको आशीर्वाद और कल्याण करें। जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी जो भी मनोकामना है अवश्य पूर्ण करें। तो माता का जो स्वरूप है वो उनकी 4 भुजाएं और इसमें 2 हाथों में कमल के फूल लिए हुए हैं और एक हाथ में वो कार्तिकेय को थामे हैं और चौथा हाथ जो है वो आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है। अब इसका देखिए जो माता की कथा है उसमें प्रसंग आता है कि देवताओं के जो सेनापति कार्तिकेय को जन्म देने और तारकासुर के वध के लिए युद्ध हेतु तैयार करने के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया हुआ था। अब ये जो कथा है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक तारकासुर नाम का दैत्य था जिसने देवताओं को मानवों को पूरी तरीके से आतंकित किया हुआ था और उसने जो देवराज इंद्र का सिंहासन भी क्षीण कर लिया था। तो सारे देवता जब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये जो है तारकासुर का अंत तो सिर्फ कार्तिकेय कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कार्तिकेय कौन है? तो कहा कार्तिकेय जो है इन्हीं का नाम स्कंद है और ये देवी पार्वती के पुत्र होंगे और शिव के पुत्र कहलाएंगे। तो कहा कैसे ऐसा? तो विवाह ही अभी नहीं हुआ, भगवान सती जी के वियोग में भगवान तपस्या में लीन है। उस समय जो है देवी ने जन्म लिया और अपनी कठोर तपस्या करके यहाँ तक कि अपर्णा नाम हो गया क्योंकि वो सिरपत्र बेलपत्र खा के रह रही थी। फिर वायु का सेवन करके रहा, अन्न जल त्याग दिया उन्होंने, शरीर बिल्कुल कृश हो गया। ऐसे देवी के स्वरूपों का हमने 4 रूपों को जाना। आज 5वां जो है जब देवी का विवाह भगवान शिव से हो गया और उनके पुत्र स्कंद हुए। अब स्कंद पुत्र तो हो गए मगर तारकासुर इतना बड़ा दैत्य और उससे जो है युद्ध करने के लिए माता ने ही उनको युद्ध कौशल सिखाया। और वो जब देवी ने पार्वती माता ने युद्ध कौशल सिखाया तो जो है अपने पुत्र को तभी वो स्कंद माता कहलाई। और उसी स्वरूप का आज हम पूजा कर रहे हैं कि माता ने जो है वो किस प्रकार से युद्ध कौशल ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न किया। और वीरांगना है देवी कि उन्होंने सारे शस्त्रों का पूरा उनको प्रशिक्षण दे दिया, शस्त्र और शास्त्र का, और इसी से जो है उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करी और तारकासुर नाम के दैत्य का वध जो है देवों के सेनापति जो हमारे स्कंद हैं भगवान उन्होंने कर डाला। तो इस प्रकार से देखिए कितनी प्रेरणादायी जो है माता का ये स्वरूप है, सबको हम लोगों को शस्त्र और शास्त्र में पारंगत करने वाला है। अब देखिए कि इसी के साथ में माता को जो है पीले रंग के वस्त्र, फूल और पीली मिठाई और केले का भोग जो है विशेषकर आज के दिन लगाया जाता है। और माता को विशुद्ध चक्र जो हमारा ये थ्रोट चक्रा है इसको जागृत कर देती हैं और इसी के साथ में साधक को मोक्ष और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। और माता पद्मासना भी उनको कहा जाता है क्योंकि वो कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है। बिल्कुल पंडित जी, 5वें दिन आते आते हम 4 दिनों तक विधि विधान के हर एक माँ की पूजा करने की विधि अलग अलग होती है। 5वें दिन जब हम पहुंचते हैं माँ स्कंद माता की जब हम पूजा करते हैं तो इस दौरान किन विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आज के दिन माँ को किस चीज का भोग लगाया जाए और कौन सा रंग धारण करना भक्तों के लिए विशेष फलदायी होगा, ये भक्तों को नहीं पता। हम पूजा तो करते हैं लेकिन सही विधि से नहीं कर पाते। तो देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो प्रातः काल उठ के स्नान करना चाहिए और स्नान करके जो है पीले रंग के वस्त्र धारण करिए और पीला आसन चौकी बिछा के माता की प्रतिमा या चित्र जो भी आपके पास स्थापित आपने स्थापना की हुई है तो बहुत अच्छा है।
और उसी के समक्ष बैठकर देसी घी का दीपक जला दीजिए, धूप जला दीजिए और 3 बार आचमन करके अपने ऊपर सभी सामग्री पे जल छिड़किए, हाथ धोइए और फिर जो है देवी का हमें ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का और फिर देवी माता का जो भी मैं मंत्र बताऊंगा उन मंत्रों का जप, पूजा, उपासना करनी चाहिए और उनको जो है भोग लगाना चाहिए। किस प्रकार कैसे भोग लगाना चाहिए सारी विधि मैं विस्तार से बता रहा हूं आपको। तो जब माता जो है 5वें दिन जो स्कंद माता पूजा करते हैं, जैसा मैं बता रहा था, विशुद्ध चक्र जो है वो जागृत हो जाता है और इनकी उपासना से मोक्ष का मार्ग अग्रसित होता है। अब चूंकि कमल पर विस्थापित है माता, कमल पुष्प पर है, तो इसलिए कमल का पुष्प भी अवश्य माता को चढ़ाना चाहिए। और जब हम ध्यान करेंगे देवी का तो हमारा ये जो थ्रोट चक्रा है इसके ऊपर, विशुद्ध चक्र इसको हिंदी में कहते हैं, इस पर विशेष ध्यान हमें देना और इस पर ध्यान केंद्रित करना। और पद्मासना देवी को चूंकि कहा गया तो जो पवित्रता और उच्च आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए कमल का पुष्प चढ़ाने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान और पवित्रता हमारी बढ़ जाएगी देवी को चढ़ाने से। इसके साथ में चूंकि वो स्कंद माता है और भगवान स्कंद की माता है, कमल के पुष्प विद्यमान है और सिंह उनकी सवारी है, तो सिंह का पर बैठी माता ऐसी जो है, हमको जब उनका हम नेत्र बंद करके ध्यान करें तो ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और इनकी कृपा से जो है साधना में जो लौकिक, सांसारिक और मायाविक बंधनों का जो है नाश हो जाता है और मन चैतन्यता की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और ये आप समझ लीजिए कि केवल इनकी उपासना से आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलती है, बल्कि सूर्य के समान तेज और हमें बुद्धि भी प्राप्त होती है। तो इसलिए मैंने जैसा बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता का पीले वस्त्र पहन के ध्यान करिए और पीले पुष्प और पीले जो है जैसे गेंदे का फूल हो गया और मैंने अभी बताया कि कमल का फूल हो गया, इसी प्रकार से पीली मिठाई और साथ में जैसे केसरिया खीर हो गई, केसर डाल के और पीला जो है चावल हो गए, उनको बना के मेवा उसमें डालकर आप देवी को मिश्री मिलाकर भोग लगाएं और साथ में केले का जो फल है वो देवी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। देखिए आपने पूजा में बैठे सबसे पहले देवी माता को पुष्प भी चढ़ाया और धूप दीप नैवेद्य का क्रम होता है कि तो धूप दिखाइए, कपूर और लौंग से माता की आरती करिए, दीप उनको दिखाइए और फिर उसके बाद हाथ धो के जैसा नैवेद्य और फल इत्यादि चढ़ाइए और फिर देवी का जो है एक मंत्र मैं बता रहा हूं, उस मंत्र का जो है आप बिल्कुल जो है ध्यान कर सकते हैं और उसका जप कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान मंत्र अभी मैंने बोला, सिंहासन गता नित्यम पद्माशित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। और एक और स्तुति का मंत्र है कि या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जप का जो मंत्र है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। ओम, फिर मैं बता रहा हूं दोबारा से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। इसका जो है कम से कम 108 बार जप अवश्य करिए और इसको जो है आप हल्दी की माला पे करेंगे बहुत शुभ है, ना हो तो कमल गट्टे की माला पर भी कर सकते हैं और अगर लाल चंदन की माला है तो भी वो ग्राह्य है देवी पूजन में, उस पे भी कर सकते हैं। और अगर ये तीनों माला ना हो तो रुद्राक्ष माला जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और शिव की चूंकि अर्धांगिनी है माता, इसलिए आप रुद्राक्ष माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए जो है इस मंत्र का जप अवश्य करिए और अगर आपके पास कोई माला नहीं है तो आप उंगली पर भी जप कर सकते हैं और मनसा जप भी कर सकते हैं, मगर जप करना अवश्य चाहिए क्योंकि जप करने से ही आत्मा पवित्र होती है और आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं हमारे अंदर जागृत होती है। पंडित जी, आज के समय में हम देख रहे हैं कई दंपत्ति ऐसे हैं जिन्हें संतान प्राप्ति के लिए तमाम तरह के जतन करते हैं, लेकिन माँ स्कंद माता की आराधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है ऐसा माना जाता है। तो जिन परिवारों में कलह है या जो लोग मानसिक शांति की तलाश में हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए आज के दिन कौन सा विशेष मंत्र या उपाय जो है वो आप सुझाएं? देखिए, संतान किसी के अगर है और वो संतान विद्या में मन नहीं लग रहा है या संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है या स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, तो उसके लिए भी एक उपाय मैं बताऊंगा। और अगर किसी की जो है संतान नहीं हो रही और उसको चाहते संतान प्राप्ति हो जाए तो उसके लिए भी एक विशेष उपाय। ये लोक कल्याण के लिए पूजा जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और इससे जो है बहुत सारे हमारे जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनको लाभ मिलने वाला।
तो 7 दालों का पहले चूरा बनाकर उस पर या देवी सर्वभूतेषु और विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का 11 बार जो है 1100 बार मतलब 11 माला जाप कर लीजिए। और इसके बाद अगर आपकी संतान है और आप संतान की उन्नति से या उसमें बाधाएं आ रही, स्वास्थ्य खराब है या विद्या में मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए जो है इस बच्चे के हाथ से स्पर्श करा के उसको किसी पेड़ की जड़ में रख दीजिए या चिड़ियों को खिला दीजिए, तो वो संतान संबंधी जो भी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और अगर किसी के संतान हो ही नहीं रही तो उसको माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और साथ में स्कंद माता के स्तोत्र का पाठ, दोनों का संयुक्त रूप से करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि संतान जो है उत्पत्ति होने में उसको लाभ होगा। और इसी प्रकार जो 7 दालों का चूरा मैंने बताया उसको जो है आप क्योंकि संतान होनी है तो आप स्वयं से उसको स्पर्श करिए और 1100 बार जप करिए और किसी पेड़ की जड़ में चिड़ियों को स्वयं से रख दीजिए और माता से प्रार्थना करिए कि हे माता हमको जो है वो संतान की जो है प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से जो है स्कंद माता से प्रार्थना करना चाहिए। और इसके साथ में जैसे कि मान लीजिए किसी को आर्थिक जो है समस्या रहती है तो उसके लिए भी मैं एक उपाय बता देता हूं कि एक तेज पत्ता ले लीजिए और उस पर ओम दुर्गाय नमः मंत्र लिख दीजिए और इसे पूजा स्थल पर रखें या धार्मिक स्थान पर दान कर दें। इससे जो है आपके घर में जो आर्थिक जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। पंडित जी, जैसे कि कई बार अभी आपने जिक्र किया बातों के दौरान कि ये जो 5वां दिन है वो विशुद्ध चक्र से जुड़ा माना जाता है, तो माँ स्कंद माता की साधना करने से एक साधक की वाणी और बुद्धि में किस तरह का सकारात्मक बदलाव आता है? देखिए, जैसे माता की जब पूजा की जाती है तो हमारी वाणी में एक ओज तेज, क्योंकि विशुद्ध चक्र आपने कंठ बताया और कंठ से ही सारे स्वर उत्पन्न होते हैं, तो जैसे वाणी में एक ओज तेज आ जाता है और एक प्रभावशाली वाणी हो जाती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको सुनकर ही लोग प्रभावित हो जाते हैं। आपकी किसी डिग्री की महत्ता नहीं होती, किसी आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितनी योग्यता है, आपकी वाणी से पता चल जाता है। कहते नहीं है कि अगर एक संस्कृत में एक श्लोक है कि विद्वान अपनी विद्वता और मूर्ख अपनी मूर्खता छिपा नहीं सकता। कैसे पता चले? जैसे ही वो बोलेगा वैसे ही पता चल जाएगा कि व्यक्ति विद्वान है या मूर्ख है। तो वाणी से ही पता चल जाता। वाणी की जो बोलने की कला है, आप सोचिए कि वाणी से अंधों के अंधे होते हैं। किसने कहा? द्रौपदी ने कह दिया, दुर्योधन इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो वाणी से आप पूरे संसार को विजयी कर सकते हैं। तो विशुद्ध चक्र जब जागृत हो जाता है तो वाणी की कला जो है प्राप्त हो जाती, बोलने की कला, और आपके वाणी में शक्ति आ जाती है कि जब आप अपने किसी प्रिय को आशीर्वाद देते हैं तो उसका आपका आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है, श्राप भी फलीभूत हो जाएगा।